हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम आज रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और साथ में इन प्रश्नों को हल करने की बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से वो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, यदि BENC को 5, 11, 29, 7 कोड दिया जाता है तो SOIL को क्या कोड दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो BENC को क्या कोड दे रखा है, 5, 11, 29 और 7, ये कोड हमें दिया हुआ है। तो अब ये किस आधार पे दिया होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले B को अगर देखें तो B ABCD में आता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद अगर हम E को देखें तो E आता है 5वें नंबर पे। उसके बाद यदि हम देखें N को तो N आता है हमारे पास 14 नंबर पे। और C को अगर हम देखें तो ये आता है तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोड दिया है वो 2, 5, 14, 3 नहीं दिया है, बल्कि दिया है 5, 11, 29, 7। तो अब 2 की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो 2 से 5 किस प्रकार बना होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये जो 2 दिया है इसका दुगना कर दें तो कितना होता है, 4। और फिर यदि हम उसमें 1 जोड़ दें तो 5 बन जाएगा। यानी कि 2 का दुगना किया हमने तो आया हमारे पास 4, और फिर उसमें हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 5। ऐसे ही 5 का भी यदि हम दुगना करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में जब हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 14 का भी हम दुगना करें तो आएगा हमारे पास 28, और 28 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास 29। और 3 में भी ऐसा ही करें, 3 का अगर हम दुगना करें तो 6, और 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारे पास ये 7। तो BENC को 5, 11, 29, 7 किस प्रकार लिखा गया है। जो BENC अल्फ़ाबेट में जिस नंबर पे आते हैं उन नंबरों का दुगना करके 1 जोड़ा तो ये कोड तैयार हो गया। इसी प्रकार हम अब ये जो SOIL दिया है इसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो SOIL को क्या कोड दे सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि S अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है। तो अगर हम देखें तो S आता है अल्फ़ाबेट में 19 नंबर पे। उसके बाद हम देखें O को तो O आता है 15 नंबर पे। उसके बाद यदि हम N को देखें तो ये आता है I को अगर हम देखें तो I आता है 9 नंबर पे। और फिर L को यदि हम देखें तो L आता है 12 नंबर पे। तो इस प्रकार से ये अल्फ़ाबेट में आते हैं। अब इसमें भी हम वही नियम लगाते हैं जो वहाँ पे लगा था, यानी कि दुगना करके 1 जोड़े। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो 19 का दुगना होता है 38, और 38 में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमारे पास बन जाएगा 39। इसी प्रकार 15 का यदि हम दुगना करें तो हो जाएगा 30, और 30 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 31। फिर अगर हम 9 का दुगना करें तो होगा 18, और 18 में 1 जोड़ें तो हो जाएगा 19। फिर 12 का दुगना करें हम तो 24, और उसमें 1 जोड़ें तो बन जाएगा 25।
तो अब हम देखते हैं कि ये 39, 31, 19, 25 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास। तो अगर हम देखें 39, 31, 19, 25 को, तो ये हमारे पास चौथे ऑप्शन में है, यानी डी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे अब दिया है। अगला प्रश्न है, यदि बॉय को कूट भाषा में FSC लिखा जाता है तो गर्ल को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम अगर देखें तो इस बॉय में जो B है और FSC में जो F है, इन दोनों का आपस में हम कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पे ये जो B है, इस B के बाद यदि हम देखें तो कौन से नंबर पे F आ जाता है। B के बाद अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो F कौन से नंबर पे आता है। तो F कैसे आता है, B के बाद C आता है, D आता है, E आता है, उसके बाद F आता है। यानी B और F के बीच में 3 अक्षर और आते हैं बीच में। तो 3 अक्षर बीच में छोड़ रखे हैं यहाँ पे C, D और E को, फिर F लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम O और S के बीच में अगर देखें तो O और S के बीच में भी 3 अक्षर बीच में छोड़ रखे हैं। क्या क्या छोड़ रखे हैं, P, Q और R, क्योंकि O के बाद P आता है, फिर Q आता है और फिर R आता है, उसके बाद S आता है। यानी कि यहाँ भी 3 अक्षर छोड़ रखे हैं बीच में। इसी प्रकार अगर हम Y में देखें, Y और C में, तो Y के बाद आता है Z और Z पे अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम वापस कहाँ पे शुरुआत करेंगे, A से। तो Y के बाद Z, फिर A और फिर B, उसके बाद आता है C। यानी कि यहाँ पे भी 3 अक्षरों को छोड़ा गया है। तो Y के बाद Z आता है, फिर A आता है और फिर B, ये 3 अक्षर छोड़े गए हैं, उसके बाद का अक्षर यानी C लिया गया है। तो यहाँ पे भी 3 अक्षर छोड़े गए हैं। तो इसमें 3-3 अक्षरों को छोड़कर लिखा गया है। तो यही नियम हम गर्ल को लिखने के समय भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गर्ल में जो G है, इस G के बाद अगर हम 3 अक्षर छोड़ें, यानी H, I और J को छोड़ दें, तो हमें क्या लिखना है अब, K। इसी प्रकार अब जो ये I दे रखा है, इस I के बाद भी हम 3 अक्षर को छोड़ देंगे, यानी कि J, K और L को हम छोड़ देते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, M। उसके बाद जो ये R है, इस R के बाद भी 3 अक्षर को हम छोड़ देते हैं, यानी कि S, T और U को हम छोड़ देते हैं। तो अब हमें लिखना है V। और फिर है L, तो L के बाद भी हम 3 अक्षरों को छोड़ेंगे। तो L के बाद हमें 3 अक्षर कौन से छोड़ने हैं, M, N और O, ये 3 अक्षर हम छोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे अब क्या, P। तो इस प्रकार से हमने गर्ल को KMVP लिखा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये KMVP कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारे पास है A वाले ऑप्शन में है, यानी पहले ऑप्शन में है। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो चुका है। तो ये देखें हमने प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।